हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, यूट्यूब का पहला यूट्यूब चैनल जिसमें बिहार बोर्ड क्लास 10 कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल के पार्ट 2 को कवर अप करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट से रीसेंट वीडियो में जा सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी ऑब्जेक्टिव के भी। ओके, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर अप कर चुके थे, कहाँ 2 नंबर कहाँ 1 नंबर, हर एक चीज़ बता चुके थे। बस आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में इसी से ही सवाल आएंगे। इस बात का गारंटी आप कहीं पर भी लिख के रख सकते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा कौन पार्टी कब बना, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। आ जाओ, उससे पहले एक टॉपिक था पीपल स्ट्रगल एंड मूवमेंट इन नेबर कंट्री। पड़ोस में जो ये कुछ मास स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में कुछ चीज़ें पूछता है, मिनिमम चीज़ें। बस मैं उस पर फोकस कर दूंगा, पढ़ाऊंगा तो सब नहीं, लेकिन बोल दूंगा कि ये चीज़ बस याद कर लेना, एग्जाम में एज इट इज़ वही उठ कर आ जाएगा, ठीक है। इतना भरोसा रख सकते हो। सबसे पहला मूवमेंट जो स्टार्ट होता है डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन नेपाल की बात है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नेपाल बिकम अ डेमोक्रेसी इन 1990। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस बात को याद रखेगा। नेपाल में कब डेमोक्रेसी आया? 1990 को आया। फटाक से एक पॉइंट अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। दूसरा बात यह है कि बट द किंग रिमेन द हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो किंग जो है वो हेड ऑफ द स्टेट रहा। रियल पावर वॉज विथ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कंटिन्यूड। किंग वीरेंद्र एक्सेप्ट लिमिटेड डेमोक्रेसी। देखो क्या हुआ, नेपाल में 1990 को तो डेमोक्रेसी आ गया, लोकतंत्र आ गया, लेकिन किंग के पास अभी भी, किंग जो था वो अभी भी हेड था स्टेट का। रियल पावर तो था इलेक्ट करने का अपना जनता को, लेकिन ये कैसा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, मैंने दोनों ही चल रहा था, लेकिन मेन राजा रोल अदा कर रहा था, ठीक है। और वहाँ के जो पहले किंग थे, किंग वीरेंद्र, उन्होंने लिमिटेड डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। हाँ ठीक है, ये डेमोक्रेसी में है, चलो इसको मानेंगे, ये कि कुछ चीज़ों को उन्होंने माना। इस बात को याद रखना। पहला किंग कौन था? किंग वीरेंद्र, यानी और किंग आने से पहले, ठीक है। इतना बात क्लियर है। क्या पूछ सकता है, डेमोक्रेसी कब हुआ था, ठीक है। ओके चलिए, आफ्टर वीरेंद्र, जब वीरेंद्र छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद किंग ज्ञानेंद्र आया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये किंग, क्यों इंपॉर्टेंट है पता चल जाएगा। किंग ज्ञानेंद्र कम टू पावर इन 2005। याद रखना 2005 में क्या हुआ था, आरटीआई। इस बात को कनेक्ट करके याद रख सकते हो। किंग ज्ञानेंद्र बोला, ये डिसमिस कर दिया इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये डिसमिस कर दिया इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर था, इसको डिसमिस कर दिया गया और पार्लियामेंट को ही पूरा का पूरा अपना हाथ में ले लिया। मतलब सिंपल सा कहना है कि डेमोक्रेसी कुछ नहीं, हम राजा है तो राजा है, सारा पावर कौन ले लिया? किंग ज्ञानेंद्र। कब? 2005 को, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक। सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। अब सोचो अब क्या होगा, जब पूरा कोई पावर ले लेगा तो वही प्रोटेस्ट होगा, तो बिल्कुल वही हुआ। दिस मूव अबॉलिश डेमोक्रेसी एंड लीड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी द मास मूवमेंट ऑफ 2006। जब 2005 में ऐसा किया तो 2006 में क्या हुआ, एक मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लोग मिलकर प्रोटेस्ट करने स्टार्ट हुए। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम किंग टू कॉमन पीपल। इससे क्या हुआ, पावर जो किंग से किस पे आ गया, कॉमन पीपल में आ गया। ऐसे तो नहीं कि हे बाल परी शक्ति दिख रही पावर आ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ तो किया होगा। आ जाओ क्या क्या किया होगा। द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड फॉर्म्ड एन अलायंस। बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के जो मेजर पॉलिटिकल, देखो कुछ भी अगर कोई सत्ता को हटाना हो तो जितने भी अपोजिशन है, भले दिन रात एक दूसरे को कोस ले कर ले, लेकिन एट द एंड टाइम पे देखोगे वापस वो लोग मिलके गठबंधन बना ही लेते। आज के दौर पे भी तुम देख सकते हो, दिन क्या करते हैं, एक पार्टी को खूब मतलब अच्छा बुरा भला एकदम अच्छे से सुना देते हैं, फिर दूसरा दिन उसी पार्टी को जाके ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। ओके, तो उसी तरीके से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, ठीक है, उसके अपोजिशन वाले, मतलब आप किंग के अपोजिशन में ऑलरेडी सब कोई थे ही,
तो वो लोग चाह रहे थे कि भाई अपने हाथ में पावर हो, तो वो लोग सब मिलके क्या करें, एक पार्टीज बनाए जिसको बोलते हैं हम लोग सप्तादलीय गठबंधन, 7 पार्टी अलायंस। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि सप्तादलीय बोले तो 7 पार्टी अलायंस कहाँ हुआ था, तो आपका क्या आंसर होगा, बोलो नेपाल। ठीक है, कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। मैं बता रहा हूँ, जितना चीज़ें मैं बता रहा हूँ करा रहा हूँ इतना करके रख लो, काफ़ी रहेगा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। चलो पहला बात हो गया, क्या हुआ था, मेजर जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने मिलकर अलायंस बनाया जिसका नाम है सप्तादलीय गठबंधन। जो 7 पार्टी, सप्तादलीय बोले तो 7 यानी 7 पार्टी मिलकर के एक अलायंस बनाया कि अब हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें क्या हुआ, दिस अलायंस कॉल्ड 4 डे स्ट्राइक इन काठमांडू जो कैपिटल है नेपाल का। ये अलायंस डिसाइड करता है क्या 4 दिन का स्ट्राइक रखने का। ठीक है, ओके, 4 दिन का बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे, काठमांडू, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 दिन का क्या रखना चाह रहा है अलायंस, ठीक है, बोले तो प्रोटेस्ट कहाँ पे, काठमांडू जो कैपिटल है किसका, नेपाल का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ देगा आपसे सिंपल सा कहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, तो काठमांडू या फिर कैपिटल ऑफ नेपाल। इसमें बहुत लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए क्योंकि भाई साहब आप डेमोक्रेसी से डायरेक्ट अपना किंगशिप में लेके आ रहे हो, है ना, तो लोग करेंगे। लगभग 1 लाख पीपल प्रोटेस्ट डेली डेली लोग ज्वाइन हो रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ जो डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल 2006, इतना ज़्यादा लोग जमा हो गए, लगभग 5 लाख लोग। अब सोचो 5 लाख लोग अगर कोई जगह में जमा हो गया तो क्या होगा, एक मैसिव स्ट्रगल हुआ, पीपल स्ट्रगल हुआ डेमोक्रेसी में। ठीक है, जिसके रिजल्ट में 24 अप्रैल 2006 को किंग ज्ञानेंद्र को एक्सेप्ट करना पड़ा अलायंस को। ठीक है, यानी किंग ज्ञानेंद्र भाई साहब उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, इस बात को तुम याद रखना। फटाफट से एक बार दोहरा देते हैं और हाँ थोड़ा और बताते हैं, उसके बाद बताते हैं। फिर उसके बाद न्यू गवर्नमेंट बनाया गया जिसका आपका गिरिजा प्रसाद को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। फिर पार्लियामेंट लॉ पास कर दिया कि भाई साहब अब पावर किंग के पास नहीं रहेगा। पता चला फिर दूसरा दिन दूसरा किंग आकर बोल दिया हम पावर ले लेंगे, इसलिए एक लॉ ही पास कर दिया गया और रिफॉर्म करने लगा डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ कुछ चेंजेस, मतलब जो सही हो उन चेंजेस को रिफॉर्म। ठीक है, ओके, चलिए। और कुछ सिग्निफिकेंस बताने के बाद थोड़ा सा इसको वापस से रिपीट कर देते हैं जाके आपके दिमाग में बैठ जाए। क्या आएगा इसमें से, ऑब्जेक्टिव आएगा, बता रहे हैं कैसे कैसे आएगा। अच्छा, क्या इम्पैक्ट रहा, देखो वापस से रिस्टोर हो डेमोक्रेसी। तो ये क्या हो गया, नेपाल जो है छोटा सा है ना, तो वो एक सबके लिए इंस्पिरेशन बन गया कि भाई साहब देखो तो छोटा सा है फिर भी पूरा मतलब डेमोक्रेसी उन्होंने वापस कर दिया, रिस्टोर कर दिया। ये क्या प्रूव कर दिया कि पीपल के पास पावर होता है, वो कुछ भी कर सकता है, गवर्नमेंट को ताज पे चढ़ा भी सकता है और ज़मीन में भी ला सकता है। इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी को ये समझ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। और ये कब पॉसिबल हो पाए, जब एकजुट हो पाए लोग, एकजुट होके सबका एक फोकस एक ही गोल था, इसीलिए हो पाया। चलिए, इसमें से करना याद क्या क्या है मैं तुम्हें फिर से याद करा देता हूँ ताकि एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स में आएंगे और इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सबसे पहला क्या बात किए थे, नेपाल में डेमोक्रेसी 1990 को आया पहला। ठीक है, पहले चलिए, या इसे क्वेश्चन पूछेगा नेपाल बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री व्हेन, तो 1990। तभी कौन किंग था, किंग विजेंद्र। ठीक है, उसके बाद कौन क्या आया, किंग ज्ञानेंद्र आया। समझ जाओ, उसके चचेरा भाई होगा, नाम सुना सुना लग रहा है। 2005 में आया, 2005 में आया। 2006 में क्या बोलने लगा कि भाई साहब हम सब हटा रहे हैं, हमको फुल पावर चाहिए, हमको फुल इज्जत चाहिए। तो बोले हम ऐसे कैसे देंगे, तो 7 पार्टी लोग आए जिसको हम लोग बोलते हैं सप्तादलीय या 7 पार्टी अलायंस। उन्होंने एक पूरा का पूरा क्या रखा, प्रोटेस्ट रखा, अलायंस जो 4 दिन का स्ट्राइक रखा। कहाँ पे, काठमांडू जो कैपिटल है नेपाल का। फिर इतना लोग आए कि डेली 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 1 लाख बढ़ते गए कि 23 अप्रैल 2006 को इतना नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए, 5 लाख पहुंच गया, 5 लाख। अब सोचो फिर 24 अप्रैल को क्या होता है, 2006 को किंग ज्ञानेंद्र एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, डिमांड ऑफ अलायंस का जो भी डिमांड है। उसके बाद क्या, न्यू गवर्नमेंट बनता है जिसका आपका गिरिजा प्रसाद जो है ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर पार्लियामेंट में लॉ पास होता है कि भाई साहब अब कोई पावर नहीं जाएगा, किंग के पास रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये सारे कहानी था और हर एक में एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर तुम 10 साल का क्वेश्चन रटने बैठोगे तो तुमसे अलग अलग चीज़ें अलग अलग पेपर में पूछा गया होगा, तुम खुद भूल जाओगे। इसलिए अब ये सारी चीज़ें आपके एक पेपर में आ गया, ये सारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, अब दूसरा आता है ये बोलोविया। इसमें सिर्फ एक ही पूछता है,
यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था पानी का कीमत बढ़ गया था, और थोड़ा सा अगर इसको मॉडिफाई करेगा तो कितना रुपया हुआ था, और थोड़ा सा उसको हार्ड बनाना चाहेगा तो कौन कंपनी लिया था, इस हिसाब से चीज़ें बना सकता है। अभी सिर्फ 2 स्टेज तक पहुँचा बिहार बोर्ड, लेकिन 3rd स्टेप जाने में टाइम नहीं लगेगा, इस बात को याद रखना। आ जाओ, पीपल स्ट्रगल इन बोलोविया। और हाँ, एक बात, आ जाओ स्टार्ट। बोलोविया इज अ पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोलोविया कंट्री है कौन सा अमेरिका का, तो पुअर कंट्री लैटिन अमेरिका का, इस बात को याद रखना। 2000 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना, वहाँ पे मेजर क्या फेस कर रहा था, वाटर का क्राइसिस हो रहा था, ठीक है। टू सॉल्व फाइनेंशियल इशू, वर्ल्ड बैंक एडवाइज टू बोलिविया गवर्नमेंट प्राइवेटाइज द वाटर सप्लाई। वहाँ पे जो फाइनेंशियल इशूज बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वर्ल्ड बैंक ने एडवाइस दिया, ठीक है, बोलिवियन गवर्नमेंट को कि आप पानी सिस्टम को, सप्लाई को प्राइवेटाइज कर दो। अब प्राइवेटाइज करेगा तो क्या, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, जब देखता है कि लोग आ रहे हैं, ठीक है, अब कोई चारा नहीं है तो भाई दाम बढ़ा दो, है ना, ओके, ये सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल कभी भी कुछ होता है, जैसे हाल ही में कुछ एयरप्लेन वगैरह में कुछ हो जाते हैं, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल अभी जैसे कहीं पे कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो गया, फॉर दिल्ली में जैसे अभी हुआ, तो एक बहुत लोग, ठीक है, डेथ हो गया बहुत लोगों का। उसके बाद क्या हो गया, एयर इंडिया का प्राइसेस बहुत बढ़ गया है। महाकुंभ के टाइम में क्या हुआ था, उसी टाइप से हुआ था, बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गया था वहाँ पे, मिस मैनेजमेंट के कारण वो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, ठीक है, डेथ, बहुत ज़्यादा डेथ हुए थे। दिल्ली स्टेशन की बात करें, फिर उसको प्राइसेस क्या हो गया प्राइवेट एयरप्लेन का, हालांकि सस्ता करना चाहिए एक चीज़, ताकि लोग घर पहुँचेगा नहीं, उल्टा डबल, यानी लूट रहा था, फ़ायदा, मौका का फ़ायदा उठा रहा था। तो इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी ये तो हमेशा करती है, अपना फ़ायदा देखता है, किसी का फ़ायदा नहीं देखता है, इस बात को याद रखिएगा। आ जाओ, बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें चल रहा था। प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर वाटर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड में, अगर 100% में से अगर बोले तो 95+% बात कर ले तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ देगा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर कहाँ हुआ था, बोलोविया में, या बोलोविया में क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर, बस इतना पूछता है। लेकिन इतना में छोड़ देंगे हम, तुमको लगता है नहीं ना, हर एक पॉसिबल चीज़ बता देंगे। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट हैंडेड ओवर द कंट्रोल म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई को दिया था, यानी MNC म्यूनिसिपल का आपका मल्टीनेशनल कंपनी को दिया था, मल्टीनेशनल कंपनी को दिया था, ठीक है, इस बात को याद रखना। कंट्रोल ऑफ म्यूनिसिपल वाटर, जो भी म्यूनिसिपल वाटर था उसका सप्लाई किसको दिया था, मल्टीनेशनल कंपनी को दिया था। आप मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जांपल बता सकते हैं, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, ठीक है, इस बात को याद रख सकते हैं, या फिर कहीं पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में कहीं पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। सून उन्होंने क्या किया, कंपनी जो है पानी का पैसा 4 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, लगभग कितना लगा, 1000 रुपया पर मंथ रखने लगा, जो अनअफोर्डेबल होने लगा पुअर लोगों के लिए। भाई साहब 1000 रुपया पानी, समझ रहे हो तुम, है ना, हम लोग तो 1 रुपया नहीं दे, है ना, ओके, पानी ऐसे निकाल के पी लेंगे, है ना। चलिए, फिर इसी कारण से पीपल का रिएक्शन आया कि भाई साहब इतना ज़्यादा क्यों होगा, बीइंग ऑफ अ मूवमेंट, फिर मूवमेंट स्टार्ट हो गया, पब्लिक स्पेशली पुअर फैमिलीज़ वगैरह के लिए, ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह करने लगा। बहुत अलग अलग लोग बैकग्राउंड के, फार्मर, आपके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो भी थे, सोशल लीडर, वो लोग आए, ठीक है, ओके, कि पानी का दाम क्यों बढ़ रहा है, इसके कारण प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, ओके। अंडर द प्रेशर द गवर्नमेंट सरेंडर कर दिया गया। द कॉन्ट्रैक्ट विद MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कैंसिल कर दिया गया वाटर सप्लाई का। फिर पब्लिक अथॉरिटी वापस से बन गया। तो इसी तरीके से बिना किसी वायलेंस के ये भी जंग जीत गया, ठीक है। दिस मूवमेंट नॉन एज बोलोविया वाटर वॉर 2000। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोलोविया 2000 वाटर वॉर 2000 या फिर वाटर वॉर 2000 कब हुआ, कहाँ हुआ, बोलोविया में हुआ, ठीक है, कहाँ कब हुआ तो ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है। कहाँ पे है, लैटिन अमेरिका में क्या हुआ था, वाटर क्राइसिस हुआ था, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर हुआ था। ये जो मैं रंगा रंगा दिया ना, बस ये 4 वर्ड को याद रखना, इसी में से आपके, अच्छा, वर्ल्ड बैंक एडवाइस दिया था, ठीक है, ओके, किसको देने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी को, ठीक है, ओके, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई का। ये जहाँ मैंने रंगा दिया इसको याद कर लो, काफ़ी ख़त्म, मतलब काम ही ख़त्म है, ठीक है। अब आते हैं बांग्लादेश में, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव आएंगे, अभी टेंशन मत लो। ये चैप्टर अभी सेकंड पार्ट 1 में वो ज़्यादा सब्जेक्टिव वाला था, इस पार्ट 2 में ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव देखने मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस चैप्टर में लगभग 18+ आपके सब ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज में, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं, बट बनेंगे बहुत ज़्यादा। अब डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश की बात करें,
पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट हुआ, तो याद रखना कब, 1971, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये किससे बना था, पाकिस्तान से। ठीक है, ओके। इट अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर सेल्फ सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट नेशन। इन्होंने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन और ये क्या बोला कि हम सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और सोशलिस्ट नेशन है। अब प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान, इस बात को याद रखना कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसका, बांग्लादेश की बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश और तुम्हें क्या याद होना चाहिए, अमित वहाँ के भारतवासी नहीं, ये पता होना चाहिए कि वहाँ का करेंसी टका है, जो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछता है। ठीक है, यहाँ पे किस लिए क्राइसिस स्टार्ट हुआ, देखो इन 1975 शेख मुजीबुर रहमान कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो क्या होगा, जैसे वो इमरजेंसी लगा था इंडिया में हुआ था, सेम उसी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना चाह रहा था। ही मेड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना चाह रहा था, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है अपना पार्टी को छोड़ करके, ठीक है, सुना सुना लग रहा है क्या, अपना पार्टी को छोड़ करके बाद में सारा पार्टी को क्या कर दे, बैन कर देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, उनका पार्टी का नाम क्या था, अवामी लीग था। ठीक है, अवाम का मतलब क्या था, उर्दू एक वर्ड है अवाम। ठीक है, अवाम का मतलब होते हैं लोग। ठीक है, ओके, चलिए। ये मूव इंडेड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, और ये इंड कर रहा था मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को। पीपल इंक्लूडेड आर्मी, अपोजिट जितने पीपल के साथ साथ आर्मी हो गए, मिलिट्री हो गए, ये सारे क्या करने लगे, जो आर्मी है उन्होंने, वो लोग भी क्या करने लगे, इस डिसीजन का अपोज करने लगे कि भाई ये गलत है, कि आप बस एक पार्टी रख रहे हो तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा पीपल के पास कि किसको चुने। जैसे हर साल में वोटिंग आता है ना, 5 साल में, तो हम लोगों को तो ऑप्शन रहता है 5 साल काम नहीं किया, ये इसको हटा दो, दूसरा को देखेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बिहार की बात करें तो करेंटली एक पार्टी बना है जन स्वराज, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि ये भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी बेसिकली अगर जन स्वराज की बात करें, इनका अभी देखते हैं कैसा काम करेगा और इन फ्यूचर पावर में आए तो। बस इनका आइडियोलॉजी, इनका थिंकिंग बहुत ज़्यादा सही है, सिमिलर टू गांधी जी, है ना। इनका वो पद यात्रा हो या जो भी हो, जहाँ तक मैंने उनको देखा है, मतलब उनके बारे पढ़ा है। ठीक है, अब देखा जाए क्या होता है, बिहार की जनता क्या करती है। ठीक है, मैं तो तभी बिहार में नहीं रहूँगा, बट ठीक है, देखा जाएगा, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा, है ना, बिहार के लिए ज़रूर कुछ अच्छा होगा, टेंशन मतलब। हाँ, हम लोग कहाँ आ रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे। उसके बाद मिलिट्री रिवॉल्ट टुक प्लेस, शेख मुजीबुर रहमान असिस्टेंट इन 1975। फिर शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया, शूट आउट कर दिया गया इन 1975 को। इस बात का बहुत हुआ। पीरियड ऑफ मिलिट्री रूल 1975 से 2008 में, भाई साहब किसने मारा, मिलिट्री वालों ने मार दिया, पट से हेडशॉट। इसके बाद यहाँ पे देखो, आफ्टर द डेथ बांग्लादेश बिकम मिलिट्री कंट्रोल। अब किसके अंदर में आ गया, मिलिट्री कंट्रोल के अंदर आ गया, कौन, बांग्लादेश। द कंट्री साव लॉन्ग पीरियड ऑफ डिक्टेटरशिप, जो कंट्री था बांग्लादेश, वो लंबे टाइम तक डिक्टेटरशिप देखते रहा। पॉलिटिकल अनरेस्ट, वॉलेंस, पीपल अनहैप्पी, स्टार्टेड राइजिंग मिलिट्री रूल। अब भाई साहब मिलिट्री रूल के भी खिलाफ लोग उठने लगे कि ठीक है, ये लोग भी अब तो जब जोर जबरदस्ती कर रहा है, वायलेंस हो रहा है, मारपीट हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम 1975 से 2008 तक सिटीजन को कंटिन्यू ये चीज़ें स्ट्रगल करने पड़ा, किसके लिए, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इतने साल तक इसको, ये डेमोक्रेसी होने के बाद फिर से ये मिलिट्री रूल लग गया, फिर उनको इतना साल लग गया डेमोक्रेसी को रीस्टोर करने में। ठीक है, कैसे हुआ, कब हुआ, तो आपका 29 दिसंबर 2008 को ये चीज़ें हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है, हेल्ड अंडर द सिविलियन गवर्नमेंट, शेख हसीना, याद रखना, ठीक है, शेख हसीना डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान लीड अवामी लीग, हर पार्टी वॉन इलेक्शन, सपोर्ट पॉलिटिकल अलायंसेस, बांग्लादेश रिटर्न टू डेमोक्रेटिक रूल। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वापस से रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी कब हुआ बंगाल में, तो आपका सॉरी बांग्लादेश में, बंगाल बोल रहा हूँ, है ना। तो ये आपका हुआ 29 दिसंबर 2008। अगर आपसे पूछे बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1971। इस बात को गौर और फिक्र के साथ याद रखना, टेंशन मतलब कंफ्यूज मत होना। अगर तुमसे बिकम इंडिपेंडेंट बोले तो 1971, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बोले तो 2008। इस बात को याद रखना। कौन थी, शेख मुजीबुर रहमान, किसकी बेटी, सॉरी शेख हसीना किसकी बेटी, शेख मुजीबुर रहमान की, यानी अवामी लीग जिनका उनका पार्टी था। ठीक है, ओके, वापस से फिर से बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक रिटर्न हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे श्रीलंका में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, टेंशन मतलब, जो इतना चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर दिया है उतना पढ़ लेना, ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेटिक इन श्रीलंका। श्रीलंका की बात कर लेते हैं, वहाँ क्या हुआ था। यहाँ पे श्रीलंका में
एक आइलैंड कंट्री है जहाँ साउथ ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पता है तुमसे ना? देखो बिहार पूछ पूछ के थक गया होगा। अगर पूछ दे कि श्रीलंका कहाँ लोकेटेड है तो आप क्या बोलोगे? साउथ ऑफ इंडिया में, ठीक है, ओके। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट नेशन ऑफ साउथ एशिया। श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, इंपॉर्टेंट है 1948 फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ठीक है, ओके। ये स्टेबलाइज किया था डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो कब कौन आज़ाद हुआ ये बात तो इंपॉर्टेंट है। इंडिया का बहुत कम ही पूछता, बट ऐसे नहीं कि पूछता नहीं है, बट लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका चाहे आपसे वो वाला पूछ ले, क्या बोल रहे हैं अभी, जस्ट बांग्लादेश का पूछा और कुछ बताया ना अभी इससे पहले, थोड़ा देर पहले नेपाल का पूछ ले, ये सारे इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे ना कुछ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पे दो चीज़ तुमको मैं बताऊंगा, वो चीज़ याद रखो। यहाँ पे बेसिकली ये हुआ था कि दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हुआ था। फॉर एग्जांपल क्या, दोनों ग्रुप ही है, एक सिन्हालाज और एक आता है श्रीलंकाज। जो देखो सिन्हालाज, जो मेजॉरिटी पार्टीज वो सिन्हालाज थे, ठीक है, सिन्हालाज लैंग्वेज बोलते थे। और जो माइनॉरिटीज ग्रुप थे, ठीक है, वो क्या बोलते थे? तमिल्स बोलते थे। उनके बीच में क्या हुआ था? उनके बीच में टकराव हुआ था। तमिल पॉपुलेशन डिमांड कर रहा था कि नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री डिमांड सेपरेट से, भाई बोल रहा है कि हम लोग से सेपरेट रहेंगे, ठीक है, ओके। दे फेल्ट निगलेक्टेड, वो फील कर रहे थे हम लोग को नेग्लेक्ट कर रहा है, उसका डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, ठीक है, ओके। और अनफेयर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है सिन्हालाज की तरफ से। क्यों? क्योंकि उन लोग डोमिनेंट है, मेजॉरिटी में है, इसीलिए उन लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई साहब हम लोग को अलग कर दो, हम लोग अपना देख लेंगे, यही वाला बात था। लेकिन तुमको क्या याद रखना, हम बताते फिर से। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ, बताओ? 1948। बोलो ना जी जल्दी जल्दी। हाँ जी, कहाँ पे? साउथ ऑफ इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, ये भी बात है। दो ग्रुप रहते हैं, मेजॉरिटी ग्रुप बोले तो सिन्हालाज। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेजॉरिटी ग्रुप कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं श्रीलंका में, तो सिन्हालाज। एंड अगर माइनॉरिटी बोले तो तमिल्स बोलते थे। तो लैंग्वेज वाला हो गया कि वो लोग चाह रहे थे कि भाई साहब सेपरेट स्टेट मिले, मेजॉरिटी पार्टी है, मेजॉरिटी लोग हैं, तो वो लोग हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं और हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाओ चीज़ें यहाँ से थोड़ा सा सब्जेक्टिव। पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल पार्टी से क्या समझते हैं? 2 नंबर के लिए आपके क्वेश्चन। और अब फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी आपका 2 नंबर। अगर आपको 2 मिला करके 4 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो आइए कुछ चीज़ और बताते हैं आपको। पॉलिटिकल पार्टी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये ले याद रख लो। ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप, ये भाई साहब किधर है भाई तुम? हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ओके। जो कम टुगेदर, ठीक है, टू आपका भाई रिकॉर्डिंग हो ना, हाँ ठीक है, कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सिंपल सा बात है कि पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक दूसरे के लोग आते हैं, मिलके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चलता है, क्या बोलते हैं उसका, मुकाबला चलता है इलेक्शन के द्वारा, फिर पावर अपने हाथ में होल्ड करते हैं। दे शेयर कॉमन आइडियोलॉजीज, बिलीव्स एंड गोल्स टू वर्क कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस पीपल, पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट। वो शेयर करता है अपना कॉमन आइडियोलॉजीज, बिलीफ, गोल्स। हम लोग ये 5 साल में ये चीज़ें करेंगे, पेरिस जैसे बना देंगे, बहुत सारी चीज़ें कर देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट वादा करती है, ठीक है, ओके, ठीक। और एक बात कि पॉलिटिकल पार्टी बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, देयर फॉर ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। इस बात को याद रखना, थोड़ा सा फोकस करना। ये भाई साहब यहाँ मत फोकस करो, गलत बात, इधर फोकस करो। देखो यहाँ से 2 चीज़ याद रखना। पहले पॉलिटिकल पार्टी मतलब समझ गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ लोग आते हैं, अपना बात रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे में मुकाबला होता है, ठीक है, कॉन्टेस्ट होता है, पावर होल्ड करता है गवर्नमेंट, फिर अपना आइडियोलॉजी को, अपने थिंकिंग को शेयर करता है कि क्या प्लान रहेगा, ये वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन देखो ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी पूछे, सोल ऑफ डेमोक्रेसी पूछे, अगेन ध्यान दो लो बात में कि अगर तुमसे ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी पूछे तो पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर तुमसे सोल ऑफ डेमोक्रेसी पूछे तो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी इसका आंसर होगा। इस बात को कहीं तुम लिख के रख लो, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो जाएंगे। ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। क्या क्या फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का? डेमोक्रेटिक सिस्टम है, खुद सोचो। पॉलिसीज बनाएगा, हाँ जी। इलेक्शन को हैंडल करेगा, हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करेगा, हाँ जी। पब्लिक ओपिनियन बनाएगा, हाँ जी। हम लोग मानता क्या? मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। टू वर्क मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। देखो
पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, लोग आते हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो आते हैं, पीपल से जुड़ते हैं और उनके बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। एक मीडिएटर वाला काम होता है। मीडिएटर किसको बोलते हैं? वो जो शादी ब्याह लगाने वाला, कि हाँ आपकी बेटी है, वो लड़का वाले से बात करके आ गया कि वो लड़की अच्छी है, इधर से ये जा रहा है कि वो लड़का अच्छा है, फिर बात करा, तो वो बीच वाला आदमी होता है ना, मतलब कि जोड़ने वाला। ठीक है, तो लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। पॉलिटिकल ट्रेनिंग, ठीक है, पार्टी फंक्शन, नॉन पॉलिटिकल फंक्शन, ये सारे फंक्शन होते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से क्या समझते हैं और क्या फंक्शन होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है और मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PYQ, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, हर एक जगह रिपीट हुआ है। ओके, तो देखो मैं तुम्हें अभी से चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम लोग लास्ट में याद करने बैठो कि 10 VBI 15 VBI, उस लास्ट में ही रह जाता है। ठीक है, अभी जो करा रहे करते चलो, याद करते चलो। अच्छा, डिस्कस द नीड ऑफ पॉलिटिकल इन डेमोक्रेसी। वैसे ये चीज़ें अंदर से थोड़ा डेप्थ में चीज़ें मैं निकाल के बता रहा हूँ कि ये बता रहा है कि क्या नीड्स है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तो क्या होगा? अच्छा ही होगा, कोई फेक वादा नहीं करेगा, है ना, यही सोच रहे हो कि फेक वादा नहीं करेगा, एक दूसरे को लड़ाएगा नहीं, आराम से सब लाइफ जिएगा। ये भी बात सही है, लेकिन इनका भी फंक्शन है, कुछ चीज़ें हैं कि ये बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को नीड क्यों चाहिए? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाने के लिए, चलाने के लिए। दे सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम, पीपल का प्रॉब्लम सॉल्व के ज़्यादा पीपल का प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लेकिन अभी आपको लगता है, लेकिन फिर भी आपके प्रॉब्लम्स को, जो भी चीज़ें हैं, रोड बन रहा हो, जो भी कर रहा हो, ये सारी चीज़ें तो सॉल्व कर रहा है ना। ओके, चलिए, अब आपका व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर अच्छा नेता हो तो। ठीक है, ओके, आजकल मुझे कोई नेता पे भरोसा नहीं, सही बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, किसी पे भरोसा नहीं है। चलिए, अ क्वेश्चन अराइजेस, डेमोक्रेसी कैन रन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। क्या डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है बिना पॉलिटिकल पार्टी के चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है, क्योंकि सोल ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है। इसीलिए हमें चाहिए, जिनको नेता एग्रीमेंट इंटरेस्ट है तो वो लोग ज़रूर जाएं, ताकि देश का तो अच्छा सा तरक्की हो। ऐसा नहीं कि ऐसे चलेंगे पावर दिखाने के लिए, हाँ गाड़ी मिलेगा, ये दौड़ेगा, यार देश को आगे लेके जाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी है, क्योंकि इसके बिना तो फंक्शन होगा नहीं प्रॉपरली, है ना। जो आपका वॉइस है वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, सीधा सीधी बात है। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 नंबर के लिए आपसे सिंपल से क्या पूछेगा पता है? ऐसा पूछ देगा कि आप मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए और क्या क्या मेन चैलेंजेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी का। तो दोनों मिलाकर के 4 नंबर, यानी ये भी सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है, किंग लीडरशिप का कमी हो सकता है, चैलेंजेस हो जाता है ना। किंगशिप एक होता है, इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी एंड क्रिमिनल्स, ये सारी चीज़ें चैलेंजेस होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, है ना। अब प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल वाला नहीं, लॉ वाले प्रिंसिपल, अलाइंसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये सारे चैलेंजेस होता है। आप 6 पॉइंट याद रखेगा, आपको फुल में से फुल नंबर देगा। ये सब बिहार बोर्ड के बुक के लाइन है, ठीक है, इस बात को याद रखना। अच्छा, कंपटीशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओपिनियन, यहाँ थोड़े बहुत चीज़ें, उसका कम चीज़ें खत्म है। 3 टाइप के पॉलिटिकल पार्टी होते हैं वर्ल्ड में, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। वाई इज कॉम्पिटिशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट? एक WHY बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हर एक चीज़ अगर आप WHY से स्टार्ट करते हो, WH फैमिली से स्टार्ट करो, व्हाट, व्हेन, वाई, तो आपके सारे सवालों का जवाब या चीज़ें क्लियर हो जाता। अब कंपटीशन क्यों ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी के बीच में? अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो कोई अच्छा वादा कैसे कर सकता है? जब वादा नहीं करेगा तो निभाएगा कैसे? जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा ना। तो इसीलिए देखो, पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट टू पावर, तो देखो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज जो है कंप्लीट टू विन पावर, ठीक है। इसीलिए कंपटीशन होता है, कंपटीशन गुड होता है। देखो कंपटीशन होता है ना कि वो कितना पढ़ रहा है, हम भी उतना पढ़ेंगे, तो ये वो इतना काम कर रहा है उस स्टेट में, तो हम भी अपने स्टेट में इतना इतना काम करें, तो ये अच्छा हुआ ना कंपटीशन। तो उसी तरीके से ये क्या, किस लिए ये कंपटीशन इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टी में, इसलिए अपोजिशन भी होना ज़रूरी है। आप ये समझोगे कि सिर्फ एक पार्टी बना दे तो भाई साहब इससे कोई फ़ायदा नहीं। गवर्नमेंट के पास, पीपल के पास एक ही ओपिनियन रहेगा कि यार एक ही है, चलो यार उसी को देते हैं, ठीक है, कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। तो इसीलिए वोटर को चॉइस मिलता है, बहुत इजी बात है, आप खुद समझ सकते हैं ये सब बात को। और हम लोग को चॉइस मिलता है कि हाँ ये काम नहीं कर रहा, पिछले साल इसको वोट तो देना है नहीं, है ना, चलिए उस भले उसका पैसा लेके रख लेंगे, है ना, पैसा बांटने आते हैं ना, बताओ बताओ बताओ, सब जानते हैं हम, है ना। चलो, पार्टीज वर्क हार्डर टू गेन पब्लिक सपोर्ट। पार्टी वर्क करता है किस लिए? पब्लिक सपोर्ट पाने के लिए। हेल्दी कॉम्पिटिशन लीड टुगेदर बेटर पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट, सबको अपना अपना स्कीम निकालता है। अभी भी देखोगे बिहार में अभी इलेक्शन होने वाला, सब आ रहे हैं, ठीक है,
कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, अपना अपना बात रख रहा है, हम ये स्कीम निकालेंगे, हम वो बनाएंगे, हम दिस बनाएंगे, हम दैट बनाएंगे। तो ये सारे क्या एक तरीके का बटन चल रहा है ना। भले वो इम्प्लीमेंट करते करते दिन रात निकल जाए, बट ठीक है अभी कर तो रहा है, मे भी करे, होपफुली करे, बस वादा तक ना करके रहे। ठीक है, ओके। चलिए बिहार भी आगे जाए, है ना। क्यों यार, मुझे पता है सबसे बहुत बुरा लगता है कि सब कोई बिहार से बाहर जाते हैं, लेकिन कोई बाहर से बिहार नहीं आता है। तो ये जब चीज़ चेंज हो जाएगा, जिस दिन चेंज हो जाएगा ना, ठीक है, जिस दिन चेंज हो जाएगा समझ जाना बिहार उस दिन से तरक्की करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इम्प्रूव, क्या होता है कंपटीशन का इफेक्ट होगा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस पार्टीज टू विन इलेक्शन, सबका अपना इंप्रूवमेंट, हाँ स्ट्रैटेजीज बनाएगा, हम ये वर्क करेंगे, स्कूल अच्छा करेंगे, ये सारे एजुकेशन लेवल पे काम करेंगे तो वोट मिलेगा। ठीक है, पार्टीज फोकस करेगा, प्रॉब्लम्स, लोगों को प्रॉब्लम जानने में जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना, कि जैसे अभी मैं फ्लो में बात करूँ, जो बंदा रोड से मतलब लोगों से जुड़ा है तो वो बंदा प्रॉब्लम को समझ सकता है ना, तो वो उस पर काम करेगा और पब्लिक को उसको सपोर्ट करेगा। भाई साहब तुम किसी प्रॉब्लम पे काम करोगे तो वो तो आपको सपोर्ट करेगा ही ना। पब्लिक उतना भी ज़्यादा ये बेरहम नहीं है, ठीक है, आपसे काम करवा लेगा, आपको उतना बदले में वोट ना दे। ठीक है, ओके। चलिए चलिए, पीपल के पास चॉइस होता है पावर को चूज़ करने का। ये देखो, अगर पार्टी परफॉर्म वेल ना करे तो उसको वोट दूसरा पार्टी को दे देंगे, सिंपल सा बात है ना। ओके, चलिए, पार्टीज मेक पीपल ओरिएंटेड प्रोग्राम। देखो पार्टीज जो है ये ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, ये ट्राई टू मेक करता है बेनिफिट टू पब्लिक, बेनिफिट ऑफ पब्लिक को। ठीक है, ओके। द रूलिंग पार्टी वर्क बेटर सो दैट पीपल डोंट वोट देम आउट। रूलिंग पार्टी वर्क बेटर करता है ताकि वापस से उसको वोट मिले। ठीक है, ओके, दूसरे को वोट ना दे। मैं तो यही बोलूँगा कि आप किसी भी पार्टी को फॉलो करते या कोई भी चीज़ को फॉलो करते हो, उसको एकदम सब कुछ उसी को मत मानो। हर चीज़ को देखो कौन क्या कर रहा है, कौन बेटर कर रहा है ना। ओके, आप बस किसी एक को रिलीजियस पर्पज से देख रहे हो, आप इस किसी को काम के पर्पज से देख रहे हो, तो दोनों अलग अलग सबका माइंडसेट होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है, खास करके पॉलिटिकल में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहेंगे, है ना। बट इतना याद रखना, अगर वोट कर रहे हो तुम लोग में से, अभी तो करोगे नहीं, बट इन फ्यूचर घर वाले करेंगे तो बिहार में हो तुम लोग। तो यही है कि जो आपके लिए काम करेगा इन फ्यूचर, मेरा मानना है कि अभी बहुत सारे और भी पार्टीज़ बनेंगे इन फ्यूचर बनेंगे। ठीक है, न्यू पार्टीज़ आएंगे, कौन कैसा काम करेगा, सभी तो चल ही रहा है। तो अब जाति को लेकर के वोट ना करें, बिहार में अक्सर वही होता है कि हाँ ये मेरा जात का है, हम इसको वोट देंगे। ठीक है, ये कम्युनिटी का है, इसको हम लोग वोट देंगे ताकि दूसरा कम्युनिटी हम पे ये ना हावी ना हो जाए। तो ये थिंकिंग जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, कोई अच्छा लीडर आ जाएगा, वर्क के बेसिस पे, काम के बेसिस पे अगर वोट मांगता है, ठीक है, ओके, तो उस दिन बिहार चेंज होगा। जिस दिन बिहार चेंज होगा तो समझ जाओ पूरा का पूरा इंडिया चेंज हो जाएगा। क्योंकि किसी ने कुछ स्टेटमेंट कहा था, फटाफट स्टेटमेंट अपना कमेंट सेक्शन में बोल देना। चलिए अब आपको कराते हैं इंट्रोडक्शन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अब फटाफट से देखेंगे उनका कब स्टार्ट हुआ, कब से कब, कौन लीडर था, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, आ जाओ। इन द इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम 2 पार्टी पॉलिसीज आर सीन। पहला नेशनल वाइड और कुछ स्टेट, नेशनल लेवल पे जिसको हम लोग, और कुछ स्टेट लेवल पे, 2 टाइप का, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के पॉलिसीज होते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप कंसिस्ट ऑफ पार्टीज विच प्रोग्राम पॉलिसीज आइडियोलॉजीज आर लिमिटेड टू द स्पेसिफिक स्टेट और रीजन। पहला तो भाई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो पूरा नेशनल के लिए होगा। ठीक है, और दूसरा होगा कि भाई जो स्टेट के लिए बस होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। विच पार्टी नेशनल, सो यहाँ देखो, विच पार्टी इज नेशनल और स्टेट लेवल डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन। और कोई कौन पार्टी नेशनल पार्टी होगा, कौन पार्टी स्टेट लेवल का होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन। इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इलेक्शन किसका, हाथी छाप होगा, घोड़ा छाप होगा, ठीक है, कुछ भी छाप होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है, कब वोट करना है, कब क्या करना है, कौन पार्टी नेशनल कहलाएगा, कौन पार्टी एक ही बात है ना। चलो ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, स्टेट लेवल पे काम करेंगे। आ जाओ। उसके बाद कंडीशन ऑफ बिकम अ नेशनल पार्टी। अगर आपको नेशनल पार्टी बनाना है आगे चल के, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रखते हो, और ज़रूर इंटरेस्ट रखना चाहिए, ठीक, तो क्योंकि ये सोल ऑफ डेमोक्रेसी, अगर तुम अच्छे बनोगे तो पूरा का पूरा चीज़ें सब सिस्टम सही हो जाएगा। अब तुम ये बोलोगे कि आप क्यों नहीं बन रहे हैं, नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, A party must get 6% valid vote in 4 or more state। पॉलिटिकल नेशनल पार्टी बनने के लिए तो याद रखना, कम से कम 6 वैलिड वोट, 6% वैलिड वोट 4 से ज़्यादा स्टेट में मिलना चाहिए। एटलीस्ट 4 सीट
जीतना चाहिए लोकसभा में, इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर 2 सीट कम से कम आपका लोकसभा में, ठीक है, याद रखना कम से कम 2% सीट जीते। और देखो 11 सीट एटलीस्ट 3 स्टेट, 11 में से कम 3 स्टेट जीते तो ये नेशनल पार्टी बन सकता है, ठीक है। अगर स्टेट की बात करें स्टेट पार्टी के लिए तो पार्टी कम से कम 6% वैलिड वोट मिल सके, ठीक है, और 3% सीट और 3% स्टेट और विधानसभा जिसको बोलते हैं उसमें जीत जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट पार्टी। याद रखना ऑब्जेक्टिव बता सकता है कितना % वोट चाहिए, बहुत अगर अच्छा ये सब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। हाँ मैं बात बताना चाह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट डू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद मेन चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, या ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा क्या कंडीशन है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने का, क्या कंडीशन है स्टेट पार्टी बनने का। अब आ जाता है कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जिसका आपको कब फाउंडेड हुआ, क्या है नहीं है, जितना मैंने टिक करा दिया वैसे हर लाइक इंपॉर्टेंट है, बट मैं तुम्हें जितना हाईलाइट कर दूंगा बस उसको ज़्यादा फोकस करना हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग को INC, बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये फाउंडेड हुआ था 1885 में, बिहार बोर्ड का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर पार्टीज़ के मामले में बोले क्यों पार्टी कांग्रेस से, नहीं जी ये सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी है, और ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये अंग्रेजों के ज़माना से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ओके। इसका एम क्या था, प्रोग्रेस टू पीपल ऑफ इंडिया, स्टेबलाइज सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट थ्रू पीसफुल मीनिंग, बिलीव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वॉज इन द पावर इन 1871। 1871 के बाद फिर हार गया था, ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या हो गया, फिर से जीता, ठीक है ओके। उसके बाद जो है ये 2004 से लीड गवर्नमेंट अंडर द UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस के थ्रू ये पार्टी रूल कर रहा था। तुम्हें क्या चीज़ याद करना है, क्या चीज़ याद करोगे, कब फाउंडेड हुआ था, पहला बात ये याद करो, दूसरा ओल्डेस्ट पार्टी, बस याद कर लो, काम खत्म है, इससे ज़्यादा नहीं पूछते जल्दी, ठीक है। अगर बहुत 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 मन हुआ तो ये याद रख लेना है, ठीक है। और कब से कब हुआ, इंडिपेंडेंट के बाद से हुआ, फिर 1880 से बना, फिर 1989 को बना, फिर 2004 को गवर्नमेंट लीड किया, किसके साथ मिल करके अलाइंसेस बनाए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंसेस के साथ बना करके, ठीक है ओके। फिर उसके बाद ठीक है BJP आया, भारतीय जनता पार्टी कब फॉर्म हुआ, 1980, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्म ये किसको, देखो भारतीय जनसंघ को रिवाइव करके बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पूछेगा कि भारतीय जनसंघ से कौन सा पार्टी बना, तो भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी किससे फॉर्म हुआ, भारतीय जनसंघ से। फर्स्ट प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना। और हाँ ये इनका और चीज़ याद रखना, इनका कल्चर ये है कि एंशिएंट कल्चर को बचाने के लिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेगा कॉमन सिविल कोड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट तुम ये याद रखना कि कम टू पावर इन 1998 क्या बना था, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA बना था। फिर 2004 से ये क्या करने लगा, रूल करने, 4 तक रूल करने लगा, 1998 से लेकर के, ठीक है, समझे। हाँ जी, क्या याद करना है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात में याद करना है कि फाउंडेड हुआ था 1980 में, भारतीय जनता पार्टी किससे बना था, भारतीय जनसंघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, अटल बिहारी वाजपेयी। 2002 अप्रैल को क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी क्या बने थे, क्या चीज़ हुआ था 2002 में, फटाफट से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। केम टू पावर इन 1980, फॉर्मिंग किसके साथ, नेशनल आपका डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के साथ गठबंधन मिला करके फिर ये लोग 2004 तक रूल किया, इस बात को याद रखना। फिर आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में CPI। कौन किया था, नया फाउंडेड हुआ था 1925, ठीक है, हेल्प किए थे ऐसे दंग, इसको हेल्प किया था, ठीक है, इस बात को याद रखना। और हाँ ओके, इस पे और कुछ याद रख सकते हो, नहीं बस इतना चीज़ें बस याद रखना। 2004 सपोर्टेड UPA गवर्नमेंट टू आउटसाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत याद करो उतना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI है, और ये क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फिर मैट्रिक्स, तो ये CPIM, बस एक M बढ़ गया। ये जो हुआ था ये कम्युनिस्ट पार्टी से टूट के ही बना था, इस बात को याद रखना, ये टूटा कम्युनिस्ट, देखो CPI था, उसको टूट के फिर क्या बन गया, CPIM बन गया, जिसको ये कब बना था आपका, ऑब्वियसली बाद में ही बनेगा ना, तो आपका 1964 को बना था। कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर के कौन लीडर थे, ज्योति बासु, ठीक है, ये सारे थे लीडर्स थे, ठीक ओके। ये लीडर्स का नाम याद रखना। अच्छा, इसका नाम मैट्रिक्स क्यों रखा, आपने मैट्रिक्स और लीडर वाला पढ़ा हुआ, अभी तो नहीं पढ़ा होगा है ना,
तो आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये उनसे इंस्पायर होकर के ये पार्टी का नाम रखे कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मैट्रिक्स रखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, दो चीज़ याद रख लेना, कब बना था, किससे ये करके बनाया था, और सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, आप लीडर्स का नाम याद रख सकते हो अगर याद हो जाए तो। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपसे। बहुजन समाज पार्टी बोले तो BSP, इस बात को याद रखना। कब हुआ था? 1984। लीडरशिप कांशीराम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को याद रखना। दो चीज़ तो बाद बाकी चीज़ें पढ़ लेना, बट ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। कब, फुल फॉर्म किसने बनाया था? नेशनल कांग्रेस पार्टी, NCP। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये NCP, ये 99 बना था। 1999 को किससे? कांग्रेस से अलग होकर के, कुछ फॉरेन बॉर्न सिटीजन प्रॉब्लम को लेकर के, ये चीज़ें इश्यूज़ के लेकर बनाता है। ठीक है, ओके। याद रखना कौन? शरद पवार और तारिक अनवर, जो अभी हमारे हाल फिलहाल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है हमारे यहाँ से। ठीक है, ओके। और अक्सर मेरा हेल्प ज़रूर करते हैं ये, अभी भी तो पॉलिटिकल इसमें है, अभी भी पार्लियामेंट में है इनका। अक्सर क्या हेल्प करते हैं पता, टिकट बनाने में, क्योंकि जल्दी टिकट नहीं बनता तो इनसे हो जाता है, क्योंकि ये फैमिली मेम्बर है। ओके, चलिए देन उसके बाद आता है राष्ट्रीय जनता दल, RJD, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। ये 1997 को बना था, जनता दल पार्टी से स्प्लिट होकर के बना था। कौन? RJD। ठीक है, जनता दल से स्प्लिट होकर 1997 को राष्ट्रीय जनता दल बना था। फाउंडेड बाय लालू प्रसाद यादव। ये बहन ममता, ये मामूली आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है, तो वही वाले लालू जी की बात हो रहा है। ठीक है, ओके। चले, जनता दल यूनाइटेड, JDU, ये 1999 को फॉर्म हुआ था। किसके द्वारा? शरद यादव के। इंपॉर्टेंट है, जनता दल से भी ये भी स्प्लिट होकर के बना था। ठीक है, ओके। देखिए रहो, एक पार्टी से लोग अलग अलग होकर के पार्टी बना रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एग्जाम्पल दे दे। कोई टीचर जाता है, कोई, अब तुम लोग नाम मत लेना, बता रहे, कोई टीचर जाता है किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा लेता है, फेमस हो जाता है, फिर अपने जा करके दूसरा 3-4 लोग मिलकर के कोई अलग अपना प्लेटफॉर्म खोल लेता है, तो ये वाली चीज़ होती है ना। ओके, मे बी ये इसमें कुछ कंडीशन हो सकता है उनका थिंकिंग या उनका वर्क उन लोगों से, उन कंपनीज से मैच नहीं हो रहा, इसीलिए, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। ओके, चलिए, नाम याद रख लेना। नेता कब बना था, किससे फॉर्म हुआ था? लोक जनशक्ति पार्टी, LJP, 2000 को फॉर्म हुआ था। राम विलास पासवान, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। समाजवादी पार्टी, SP, 1992, मुलायम सिंह यादव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, इतना चीज़ याद रखना। हाँ जी, याद रखना। झारखंड मुक्ति मोर्चा, JNMM, बोले तो 1973 को बिहार में बना था। ठीक है, ओके, ये आपके पार्टी से। अच्छा, एक लास्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ। हालांकि ये चीज़ पहले आना चाहिए था, बट मिस हो गया था, बट ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में इसलिए रखा गया ताकि प्रिवेंट कर सके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्विचिंग पार्टीज फ्रॉम पर्सनल टू पॉलिटिकल गेन कैन बी डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट। इट इंट्रोड्यूस थ्रू द 52nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है, 1985, एडिंग द 10th शेड्यूल। पहला बात, एंटी डिफेक्शन लॉ किसने, कौन अमेंडमेंट में आता है? तो 52nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कब, कौन सा शेड्यूल में? 10th शेड्यूल में, इस बात को याद रखना। 1985 की बात है। पहला बात हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर हो गया। एंटी डिफेक्शन लॉ किस पे लगता है? MPs और MLAs पे लगता है, इस बात को याद रखना। किस पे? MP और आपका ये भाई, ये M हो, ये किस MLA पे लगता है। सिंपल सा बात है कि दल बदल कानून, मतलब होता है ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो उसको पैसा दे देता है, समझ गए, है ना। तुम लोग होते हैं, पैसा दे दिया, फिर उसको रात रात अपने पार्टी में खींच लिया, तो वो अब वो जो आदमी था, वो जो लीडर था, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ट्रांसफ़र हो गया, है ना, अपना पर्सनल पार्टी छोड़ दिया, स्विच कर दिया। इसी को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ काम करता है। ठीक है, ओके। चलिए, और ये क्या करता था? गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर देता। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं आपका पार्टी बहुमत है, आपका पार्टी की सरकार है, अभी जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा था कि अगर नीतीश जी अगर इधर आ गए तो BJP का ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा? अगर वो इस पार आ जाते तो इधर का ख़त्म हो जाता। तो ये किस लिए रोकता है? एंटी डिफेक्शन लॉ ही रोकता है। ठीक है, पर यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक जितने सारी चीज़ें थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें, सब चीज़ें बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, कैसा लगा वीडियो, ठीक है, ओके। और ज़्यादा चीज़ें दिल में ना लेना। अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो तो कीजिए, कोई हक नहीं है मेरा बोलने का। आप जिसको बेटर मान सकते हैं, जिसको वोट देना दे सकते हैं, बस हमारा काम है। सबका अपना अपना थिंकिंग होता है, तो इस बात को सीरियस नहीं ना दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।